वो अगर उल्टा हो जाता है तो वीडियो डाउन होगी, एंगेजमेंट लो होगा, वीडियो डाउन हो जाएगी, वीडियो ड्रॉप हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ अब आप सही कैसे करोगे, इसके लिए मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ। क्या आपके भी 400, 500 या 1000 व्यूज़ आके आपकी वीडियो रुक जाती है, आपके वीडियोस के व्यूज़ रुक जाते हैं, चाहे आपने कितनी भी अच्छी वीडियो बनाई हो, आपने सारे पॉइंट का ध्यान रखा है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई है वो सब आपने ध्यान रखा है, मतलब आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी अगर 400, 500 या 200, 250 पे आपके व्यूज़ रुक जाते हैं, तो ये वाली वीडियो मेरे भाई आप ही के लिए। आज की वीडियो में आपको रीज़न भी बताऊंगा कि आपके वीडियोज़ के व्यूज़ क्यों रुक जाते हैं और उन रीज़न को आप कैसे हटा सकते हो, उसके क्या सॉल्यूशन है, कैसे आपके व्यूज़ स्टक नहीं होंगे और आपकी वीडियो आगे से आगे जाएगी और कैसे उस पर व्यूज़ बढ़ेंगे, कैसे उस पर लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, कैसे वो वीडियो वायरल होगी। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंस्टाग्राम कोई इंसान हैंडल नहीं कर रहा है, मतलब आप अपनी आईडी चला रहे हो, लेकिन जो इंस्टाग्राम का मेन मॉडल है वो कोई इंस्टाग्राम का इंसान नहीं चला रहा, वहां पे एल्गोरिदम प्लस डाटा काम करता है। एल्गोरिदम भी समझाऊंगा, डाटा भी समझाऊंगा। डाटा वो होता है जो आप रील को कैसे यूज कर रहे हो, मतलब आप कौन सी वीडियो लाइक कर रहे हो, कौन सी वीडियो कमेंट कर रहे हो, कौन सी वीडियो सेव कर रहे हो और कौन सी वीडियो शेयर कर रहे हो अपनी स्टोरीज में। ये होता है आपका डेटा और उसका होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम प्लस डाटा, ये दोनों मिलके आपका डिसाइड करते हैं कि आपकी रील में कौन सी वीडियो आनी चाहिए। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये चीजें आप कर रहे हो तो आपको वो जो रील शो हो रही है, तो आपको भी आगे मैं भी समझाऊंगा आप कौन सी गलती और क्या आपको करना चाहिए, ताकि आपकी वीडियो सामने वाले के अकाउंट में जाए। जैसे आप जो देख रहे हो, आपका जो डेटा है, सामने वाले की रील आपके पास आ रही है, तो आपकी रील उसके पास कैसे जानी चाहिए, वो सब चीजें मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया। अब देखिए, इंस्टाग्राम पे होते हैं 2 तरह के लोग, एक होते हैं क्रिएटर, एक होते हैं व्यूअर। क्रिएटर वो होते हैं जो कुछ चीज क्रिएट करते हैं, मतलब रील को अपलोड करते हैं, रील को बनाते हैं, रील को डालते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक यूट्यूब का क्रिएटर हूं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यूट्यूब के व्यूअर हो। आप भी शायद वीडियो बनाते होंगे, ऐसा नहीं आप भी क्रिएटर होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर आप रील डाल रहे हो तो आप एक क्रिएटर हो। ये चीज आपको समझ आ गई कि 2 तरह के इंसान होते हैं, क्रिएटर और व्यूअर। अब सबसे पहले रील के जो व्यूज आते हैं वो मैटर करते हैं आपके फॉलोवर पे। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि फॉलोवर का कोई मतलब नहीं, आपके 2 फॉलोवर होंगे तो भी आपकी वीडियो मिलियन में चल जाएगी। वो एक्सेप्शन केस होते हैं मेरे भाई, वैसा भी होता है, मैं उसके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, वैसा भी होता है। वो होती है किस्मत, और किस्मत 90% लोगों की किस्मत साथ नहीं देती है रील में, तो आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये होगी साइड में बात। अब मैं जो बता रहा था, सबसे पहले मैटर करते हैं आपके फॉलोवर। मान लीजिए एग्जांपल, आपके अगर 100 फॉलोवर है तो आप जैसे रील को अपलोड करोगे तो सबसे पहले वो आपके 10 फॉलोवर को दिखाएगा। तो 10 फॉलोवर ने जो रिएक्शन दिया है उसी पे इंस्टाग्राम अपना ऑडियंस रिटेंशन निकाल लेगा, आपका एंगेजमेंट रेशियो निकाल लेगा, आपके इंप्रेशन निकाल लेगा, आपकी रीच निकाल लेगा कि आगे कितने लोगों को दिखानी है। जो स्टार्टिंग के 10 फॉलोवर थे उनमें से अगर 5 ने लाइक किए तो आपकी लगभग सारी चीजें 50% पे रहेगी, जो मैंने अभी आगे बोली। 50% आते ही वो क्या करेगा, जो 10 लोग थे उसका 10% या 20% और निकालेगा और आगे 5-10 लोगों को और दिखाएगा। उन्होंने अगर वो वापस 5 लाइक कर दिया, ये एग्जांपल मैं 10 का ले रहा हूँ, इंस्टाग्राम 100-200 को दिखाता है, तो उसमें आपको क्या होता है, 100-200 को दिखाया, 5-10 लाइक आया। मैंने 10 में 5 लोग बोले, अगर 100 में 5 लोग दिखाएंगे तो वीडियो वहीं खत्म हो जाएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके 100 फॉलोवर है, सबसे पहले उसने 10 लोगों को दिखाया, आपके 10 फॉलोवर को वो रील आपकी दिखाई जो उस टाइम एक्टिव थे, 10 लोगों को दिखाई, 10 में से अगर 5 ने लाइक कर दिया तो आपका सब कुछ हो गया 50%। जो मैंने रेशियो, इंप्रेशन, रीच बताई 50%, वो बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा, वो 10 लोगों में से आपने 5 ने लाइक कर दी, अब वो आगे 10 को और दिखाएगा, 10 को और दिखाएगा, 10 को और दिखाएगा, ऐसे कर करके 10-10 का मैं सेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपके 100 फॉलोवर है। अगर आपके 500-1000 है तो स्टार्टिंग में 50 को दिखाएगा, फिर 70 को दिखाएगा, फिर 90 को दिखाएगा। तो ये आपका डिसाइड करता है फॉलोवर पे। अब आपके फॉलोवर के साथ आप कैसे हो, आपके सारे अननोन फॉलोवर है तो थोड़ा कम आपका ऑडियंस रिटेंशन वगैरह सब रीच वगैरह आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो लाइक शायद ना करे, कर भी दें क्योंकि बहुत सारे अननोन लोग भी करते ही हैं। बाकी अगर आपके नॉन वाले आपके दोस्त लोग हैं तो नॉर्मल सी बात है, वो लोग तो आपकी करेंगे एक्टिव रहेंगे। तो आप अपने सर्कल में एक छोटी सी चीज बता दो अपने दोस्तों को कि जब भी मैं रील डालता हूं तो एक बार उसको बस लाइक कमेंट और अपनी स्टोरी में डाल दो। स्टोरी में नहीं भी डालो तो लाइक कमेंट करके उसको बस एक बार देख लो, पूरा बीच में मत काटो उसको, ताकि उसका ऑडियंस रिटेंशन वगैरह कम ना हो, ताकि इंप्रेशन उस पर आगे बढ़ाता रहे इंस्टाग्राम। वहीं अगर उल्टा होता है, आपका स्टार्टिंग का जो इनिशियल एंगेजमेंट है वो अगर उल्टा हो जाता है तो वीडियो डाउन होगी, एंगेजमेंट लो होगा, वीडियो डाउन हो जाएगी, वीडियो ड्रॉप हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये चीज अब आप सही कैसे करोगे, इसके लिए मैं आपको 3 फैक्टर बताता हूँ। पहला फैक्टर होता है टाइम। गलत टाइम पे पोस्ट करोगे, वीडियो का एंगेजमेंट छोड़ो, वीडियो पूरी वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसपे अराउंड अभी 50K व्यूज हो चुके हैं और वो वीडियो भी चल रही है। उसमें मैंने कंप्लीट बताया कि राइट टाइम कौन सा है वीडियो अपलोड करने का। तो ये वाली वीडियो की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना, यहाँ पे आप पेपर में कहीं लिख लो कि पहला जो 3 फैक्टर मैं बताने वाला हूँ ना, तो पहला फैक्टर है टाइम। गलत टाइम, इसके बाद ये नहीं कि मैं 3 फैक्टर बताऊंगा, इसके बाद भी मैं आगे 1-2 फैक्टर और भी बात करूंगा, उसमें मैं रीजन भी बताऊंगा। पहला रीजन मैंने बता दिया ड्रॉप वाला, दूसरा रीजन भी बताऊंगा कि आपके व्यूज क्यों रुकते हैं। पहला रीजन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया आपको सॉल्यूशन टाइम। गलत टाइम, वीडियो खत्म, वीडियो डाउन, उसका कोई भी ऑडियंस रिटेंशन, इंप्रेशन, रीच कुछ नहीं बढ़ेगा, वहीं पे वीडियो ड्रॉप हो जाएगी। जो टाइम वाली वीडियो, ये वाली जो थंबनेल मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाली वीडियो जरूर
जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। दूसरा फैक्टर है एक्सेस अपलोड। अब लोग इसको नहीं मानते होंगे, लोगों को लगता है कि ज़्यादा रील डालने से ज़्यादा रीच बढ़ती है। मेरे भाई ये गलत है। अगर आपके 1-2 मिलियन फॉलोवर है तो आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 मिलियन फॉलोवर है तो वो एंगेजमेंट रेशियो आपका वैसे ही हाई रहेगा। तो वीडियो आप दिन में 1 डालो, 2 डालो, 5 डालो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे हो, आपको अभी अपना जो अकाउंट है उसको ग्रो कर रहे हो, आप मेरी तरह हो, आपका भी अकाउंट आप ग्रो कर रहे हो, तो आपको एक्सेस वीडियो नहीं डालनी है। दिन में 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो डाल दो। और अगर आप आज वीडियो 2 डाल रहे हो, मेरे हिसाब से तो 2 नहीं, आप 1 वीडियो आज डाल रहे हो तो 1 दिन गैप लेके भी आप अगले दिन डाल सकते हो। और लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंटली वीडियोस बना रहे हो तो दिन में अगर आप सुबह 1 शाम को 1, वो टाइम वाली वीडियो देख लेना कि कौन से टाइम में डालनी है। तो सुबह 1 शाम को 1 या आपका जो भी राइट टाइम आता है उस टाइम आप पोस्ट कर सकते हो। दिन में 2 वीडियो मैक्सिमम डालो, 2 से ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालो। इससे सामने वाला बोर हो जाएगा, सामने वाले को एक वो हो जाएगा कि बार बार इसी की वीडियोस आ रही है और मुझे फिर वो लाइक कमेंट भी नहीं करेगा। तो जो पहला पॉइंट था वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको गलती ये नहीं करनी है कि एक्सेस वीडियो आपको भूल कर भी नहीं डालनी है। मैक्सिमम 1 या उससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 से ज़्यादा वीडियो मत डालना। तीसरा फैक्टर है कि आपको आपकी वीडियो का एंगेजमेंट रेशियो हाई रखना है, या फिर आप इसको ER भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऑडियंस रिटेंशन भी बोल सकते हो। अब आप ये कैसे कर सकते हो, आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। मतलब टेक्स्ट जो लिखे हुए हैं, तो लोगों का एक साइकोलॉजी होती है, टेक्स्ट को वो खत्म करके ही जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो टेक्स्ट को स्वाइप कर देते हैं, जिनको टेक्स्ट पसंद नहीं होते। बाकी 80-90% जो देखते हैं, व्यूअर जो देखते हैं, जो मैंने 2 कैटेगरी बताई, क्रिएटर और व्यूअर। जो व्यूअर होता है उसकी 90% साइकोलॉजी यही होती है कि वो टेक्स्ट को पढ़ता है। टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो आप उसमें। ये एंगेजमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ताकि सामने वाला उसका आंसर दे कमेंट में, तब तक वो वीडियो चलती रहेगी, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, बढ़ जाएगा, आपका एंगेजमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ जाएगा। एक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एक आप क्या कर सकते हो, कैप्शन बहुत बड़ा लिख सकते हो। मैं हैशटैग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैप्शन की। कैप्शन आप बड़ा लिख दोगे ना तो वहाँ लिखा जाएगा रीड मोर। तो रीड मोर पे क्लिक करेगा, तब तक बैकग्राउंड में आपकी रील चलती रहेगी। और जब तक जितना देर बंदा आपकी रील पे टिका रहेगा तो उसका रीच वैसे ही बढ़ जाएगी। जैसे मैं अगर आपकी रील को देख रहा हूँ, मैंने वो कैप्शन आपका बहुत बड़ा था, रीड मोर पे क्लिक किया तो आपकी रील चल रही है पीछे, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को क्या लगेगा कि ये बंदा इसकी रील को कंटिन्यू देख रहा है, मतलब इसमें कुछ है, तो वो इंप्रेशन आपके 10-15 लोगों को और भेजेगा। वो लोग भी रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो वहाँ से बूस्ट हो जाएगी। ये तरीका हो गया। या आप कैप्शन में या फिर टेक्स्ट में लिख सकते हो वेट फॉर एंड। ये वाला भी काफ़ी अच्छा चलता है ताकि लोग वेट करते हैं एंड में क्या होने वाला, एंड में कुछ आप अच्छा कर सकते हो। और एक पॉइंट आप क्या कर सकते हो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, आप वीडियो को छोटा रख सकते हो। 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो होती है तो आप 10 या 7 सेकंड की वीडियो बनाओ, क्योंकि 7 और 10 सेकंड में भी आप बहुत कुछ बता सकते हो अगर आपका दिमाग क्रिएटिव है तो। और मेरे को पता आपका दिमाग क्रिएटिव है, तो आप कोशिश यही करना कि छोटी वीडियो रखो। लेंथ आप बड़ी तब रखना जब आप कुछ बता रहे हो, कुछ फैक्ट बता रहे हो, कुछ चीज़ समझा रहे हो या कुछ नॉलेज दे रहे हो, तो लंबी रखना। अगर आप फन फैक्ट वाली बना रहे हो और इनिशियल स्टेज में हो तो मेरी राय यही रहेगी कि आप टेक्स्ट ऐड करो, कैप्शन को लंबा रखो, वेट फॉर एंड कर दो, या ट्विस्ट कुछ डाल दो, या क्वेश्चन पूछ दो, या फिर कैप्शन को बड़ा करके रीड मोर वाला कर दो। और जो एक मैंने आपको बताया, वीडियो की लेंथ को छोटा रखना। एक और मेजर फैक्टर है कि आपके व्यूज रुक जाते हैं वीडियो पे, वो है मिक्स्ड कंटेंट। आज आपने डांस की वीडियो डाली, कल आपने सिंगिंग डाल दी, अगले दिन आप कुछ पेंटिंग की डाल दोगे, अगले दिन घूमने गए वो डाल दोगे, फिर स्लाइड शो डाल दोगे, फिर कुछ भी आपने कहीं भी कुछ भी देखा रिकॉर्ड करके डाल दिया। मिक्स्ड कंटेंट मत रखो। मिक्स्ड कंटेंट को इंस्टाग्राम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, वो उसके अगेंस्ट में, क्योंकि इंस्टाग्राम को पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो किसको दिखानी है, कब दिखानी है और कौन सी ऑडियंस को दिखानी है और कौन सी ऑडियंस इनके डाटा और एल्गोरिदम को मैच करेगी। तो आपको बिल्कुल भी मिक्स्ड कंटेंट नहीं रखना है, आपको एक थीम रखनी है। अगर आप 10 वीडियो डाल चुके हो एक में, आपको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई भी लाइक कमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप चेंज कर दो, आप दूसरा कुछ अपना के देखो। अगर आपकी आईडी नहीं है तो, अगर आपकी आईडी पुरानी है, आप फूड व्लॉगिंग करते हो या डांस करते हो, सिंगिंग करते हो, आर्टिस्ट हो, गिटार बजाते हो, ड्राइंग करते हो, तो उसी को लेके आप रील्स में हो जिसमें आप फोटोज वीडियोस डालते हो, वही वाली आप रील बनाओ ताकि इंस्टाग्राम को पता रहे कि ये बंदा कौन से कैटेगरी वाला है। अब इसमें हैशटैग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। हैशटैग की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। यहाँ पे एक वीडियो का थंबनेल आ रहा होगा तो आपके हैशटैग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मैंने वहाँ पे एक रूल बताया, एक नया रूल है, वो वाला रूल जरूर देख लेना ताकि आपको समझ आए कि आप हैशटैग डाल रहे हो फिर भी आपके व्यूज क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप डांस वाली वीडियोज डालते हो, तो एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ, जितने भी डांस वाले बंदे हैं, अब आपका डांस में इंटरेस्ट है, आप डांस की वीडियो डाल रहे हो, मतलब आप जानते हो कौन कौन बंदा डांस करता है, रील पे अच्छा डांस करता है, तो आप उनकी वीडियो को हमेशा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सेव करना। शेयर स्टोरीज में भी करना और अपने दोस्तों को भी करना और उनके अकाउंट को फॉलो भी करना। ऐसा आप दिन में 1-2 अकाउंट को हमेशा फॉलो करना, लाइक कमेंट उनकी वीडियो पे जरूर करना, ताकि इंस्टाग्राम को ये, उसके एल्गोरिदम और डाटा को ये पता चल जाए कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। और साथ साथ में आप भी डांस वाली वीडियो डाल रहे हो तो आपकी वीडियो उनके अकाउंट पर वो जरूर पहुँचाएगा, उनके अकाउंट पर पहुँचाएगा और उनके अकाउंट में जो लोग उनकी रील देख रहे हैं उनके भी वहाँ भी पहुँचा देगा। जैसे ये अकाउंट है, बड़ा अकाउंट है, आप
छोटे अकाउंट है, आप इसको लाइक कमेंट हमेशा करते हो, शेयर करते हो, तो आप भी डांस वाली वीडियो डाल रहे हो, तो हमेशा इसकी जो ऑडियंस देख रही है ना, तो उनके पास आपकी वीडियो जरूर से जाएगी। तो ये भी एक प्रो टिप है, इसको भी आप जरूर से इस्तेमाल करना, इससे भी बहुत आपका फायदा होगा। आप जो भी कैटेगरी में आप सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट, लिपसिंग जो भी आप करते हो, उस कैटेगरी के जो बंदे हैं उनके अकाउंट को फॉलो कर लेना। वो जो भी रील डालते हैं डेली बेसिस पे, उन पे लाइक करना, कमेंट करना, स्टोरीज में शेयर करना, और अपने दोस्तों के अकाउंट को भी उसको शेयर कर देना। मतलब शेयर टू फीड होता है, मतलब शेयर टू स्टोरी होता है, और शेयर टू मैसेज में भी जाता है। तो आप इनबॉक्स में, डीएम में भी अपने दोस्तों को वीडियो जरूर से शेयर करना। और मैंने एक वीडियो और बना दी है यहाँ पे, जिसमें मैंने 3 अलग ट्रिक बताई जिससे आपकी रील वायरल हो सकती है। बाकी अलग भी थंबनेल आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियोस की, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, आई बटन चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस डल चुकी है रील के ऊपर, तो वो सारी वीडियोस आप जरूर से चेकआउट कर लेना। ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को मेरे भाई जरूर से लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की फर्दर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और पीसी से मिस ना हो पाए। यहाँ मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, डीएम में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपका आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।